गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। वीडियो नंबर 118, बेसिक अलजेब्रा या फिर कहें तो बेसिक जो है पॉलिनोमियल यानी बहुपद। कल आपने ये वीडियो देखा था लेकिन इसमें थोड़ा सा चूक हो गई थी, तो सो मैंने इसको अपडेट किया। ये आप देख रहे हो, ये चीज़ आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में। आज क्या पढ़ेंगे पता है, एक इससे थोड़ा सा और हटके, ये 2 पद का था, वो 3 पद का होगा। जैसे ये वाला कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। ध्यान से देखना, प्यार से देखना, बिल्कुल बढ़िया से। हाँ, क्या करना है ना यार। देखो इसमें 3 पद है तो ये भाग जाएगा तो 3 पद तक ही जाएगा। हम्म। नीचे जो कुछ आएगा, जैसे देखो ये 3 पद है तो ये 3 पद तक कवर करेगा। ओके। और नीचे 3 पद ही बनना चाहिए दोबारा लाइन में भी। लेकिन पिछली वीडियो में जो मेरे साथ हुआ था वो 2 पद वाला हो गया था, इसलिए थोड़ा सा अपडेट करना पड़ा। ऊपर 3x, ये मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, इसको मिटा देता हूँ। आओ देखो, ये चीज पकड़ना, और ये यानी 4x² में किसी ऐसी संख्या से गुणा करो कि 12x का क्यूब आ जाए। क्योंकि ऑलरेडी इनके पीछे की वीडियो अगर आपने देखे हैं तो आपका एक्सपीरियंस हो चुका होगा कैसे करते हैं, तो अब सिर्फ समझना है बस। ओके। हमें 4 में किसी से गुणा करके 12 लाना है मेरे भाई, तो वो चीज पकड़ो, किससे गुणा करूं तो वो है 3। ओके। अब यक्स का स्क्वायर ऑलरेडी है, यक्स का क्यूब लाना है, इसका मतलब यक्स मिला लो। मतलब आप समझो इसकी घात 1 है और इसकी घात 2 है, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, ऑलरेडी आप जानते हो। इसके पीछे के सारे वीडियो नहीं देखा, देख लेना तभी समझ में आएगा। ठीक है। कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करो, बताऊंगा। तो ये 4 का 3 में गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, और गुणा करने पर चूंकि घातें जुड़ जाती हैं तो 2 घात ये 1 घात ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा 3x। अब इसकी पावर 1 लगाओ या ना लगाओ कोई मतलब नहीं। ठीक है। अब 3x जाएगा, तो अब ये विशेष रूप से ख्याल रखना, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी पिछले सारे वीडियो में बता चुका हूँ। हाँ? नहीं मिल रहा, नीचे नंबर भी दिया गया, संपर्क करना, मैं भेज दूंगा। तो अब आप गुणा करो मेरे भाई, किससे करोगे? 3x से इसमें पूरे में गुणा करो। 3x से 12, 4 में गुणा करोगे तो ये 12x का क्यूब जाएगा। अब 3x का गुणा 3x में करो, माइनस माइनस का चिन्ह था, 9x स्क्वायर। स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि इसका x का घात 1 है, वहां भी x का घात 1 है, तो स्क्वायर हो गया। ठीक है। अरे यार यही तो हुआ है ये। ठीक है, चिन्ह तो माइनस था, माइनस ऑलरेडी लगा दिया। 3x ऊपर भागफल वाला और 3x ये वाला, इसका गुणा किया तो 9x का स्क्वायर आया। ओके। अब ऐसे ही क्या करेंगे, अगले में भी गुणा करेंगे, 3x का गुणा 4 में करेंगे तो प्लस का चिन्ह प्लस रहेगा, 3 चौक 12 और x साथ में था तो x हो गया। अब सभी को घटाना है तो चिन्ह सभी का माइनस कर दो, मतलब माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। ये खत्म हो गया। अब ये प्लस माइनस घट जाएगा, 8x का स्क्वायर आएगा। 8 क्यों आएगा? क्योंकि 17 के सामने जो चिन्ह लगा है वो माइनस है। 17 के सामने लास्ट वाला चिन्ह माना जाता है बदला हुआ चिन्ह। ठीक है। तो 9 जो है प्लस में है, माइनस में नहीं। तो बड़ी संख्या अगर माइनस में है तो चिन्ह उत्तर में माइनस लगता है। ठीक है। और फिर ये प्लस और ये माइनस, 18x और 12x। ठीक है, थोड़ा ज्यादा इधर लिख गया बट ये है 18x के नीचे, यही समझना है। ओके। तो मेरे भाई ये घटेगा तो आ जाएगा प्लस का 6x। क्यों आया प्लस, क्यों आया? क्योंकि 18x प्लस में है, 12x माइनस में है, और चिन्ह जो है बड़ी संख्या का प्लस है, यानी 18 बड़ा है उसका चिन्ह प्लस है, तो ये आ गया इतना। ओके। अब देखो ये 3 पद है और ये हमें 2 पद मिला है, इसे में 3 पद ही चाहिए भाग करने के लिए। तो ऊपर का 10 बचा है, -10 इसको उतार लेंगे। वैसे भी रूल होता है कि जो शेषफल आता है अगली लाइन के लिए ऊपर बचे हुए पद को उतारते हैं नीचे, है ना, अगर वो पर्याप्त नहीं है तो चलो। अब माइनस लाना है यहाँ पर, चूंकि माइनस है तो इस माइनस का गुणा इस प्लस में करोगे तो चिन्ह फाइनल में माइनस आएगा। अब क्या करना है, ये विशेष ख्याल रखना, 4x का स्क्वायर इंटू और बराबर क्या लाना है 8। चिन्ह तो माइनस मैंने हिसाब कर दिया है। 4 का 2 में अगर गुणा करें तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 8 आ जाएगा। 8x का स्क्वायर, इसका मतलब ऊपर 2 हो जाएगा। ठीक है। तो 2 चौका 8x का स्क्वायर, क्योंकि माइनस ऊपर गया था तो सो उत्तर आएगा, ये भी माइनस में ही आएगा। ठीक है। ये विशेष रूप से ख्याल रखना मेरे भाई। ओके। अब क्या करेंगे, 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 माइनस में है 3 भी माइनस में है, उत्तर फाइनल प्लस में आएगा, 2 तिहाई 6x। ओके। ये प्लस में है 4 और ये माइनस में है 2, तो फाइनल में उत्तर माइनस में आएगा, 2 चौका 8। डन। चिन्ह बदल के इनको घटा लो, सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। ये खत्म हो जाएगा भाई साहब, ये भी खत्म हो जाएगा। ये आपका -2 आएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दो। नहीं ना? आइए थोड़ा इसके बारे में बेसिक एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो आप लोगों के दिल में होता है ना बातें। चलो बेसिक एक्सप्लेन कर दूं, क्या है ना मेरे भाई, बेसिक एक्सप्लेन में ये मतलब कि जैसे ये सब हो कैसे रहा था। थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि पिछले वीडियो में बताया हूं तो यही बोल के मैं इसको छोड़ दिया। तो थोड़ा इसको समझा देता हूँ, देखो कैसे क्या है ना। जैसे 4x का स्क्वायर हमें क्या लाना था, 12x का क्यूब।
तो इसको मैंने डायरेक्ट 3x लिख दिया, आप नहीं समझ पाए होंगे कुछ लोग। क्या है ना कि जैसे अगर 4x का स्क्वायर इसमें गुणा करके हमें लाना है 12x का क्यूब, तो हम ट्राई कैसे करते हैं पता है? इस पे कोई एक अननोन वेरिएबल मान लेते हैं, मान लो मैंने ए मान लिया। हम अनजान अनजान के नहीं लिखेंगे क्योंकि सब में आप अनजान नहीं पाओगे। अब ए ऐसे ही रहेगा, इधर ये गुणा में है, इधर जाएगा, इसके साथ ये भाग में हो जाएगा, तो 12x क्यूब क्या हो जाएगा मेरे भाई? 4x का स्क्वायर। ठीक है, अब ए का वैल्यू क्या आएगा? ये 4×3 = 12, और यक्स का ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, तो क्या होगा? घाते भाग करने पर घट जाती हैं, तो यक्स। क्यों भाई? थोड़ा सिस्टम से कर लो अगर आप, तो भाग करने पर घाते घट जाती हैं, ऐसे होगा। बराबर एक्स का 1, तो एक्स का 1 लिखो या सिर्फ एक्स लिखो, बात एक होती है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो ना? इसमें कोई डाउट ना किसी को? बढ़िया, तो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, बाकी कुछ भी कहना मुझे कमेंट करके बताना। और मुझे लगता है आई थिंक ये वीडियो खत्म कर दूं या फिर और एक्सप्लेन करूं, जैसे आप कहो। एक और बता दूं क्या? नहीं, चलो ठीक है, यहीं तक। बहुत बहुत थैंक यू। हाँ, कमेंट करना अगर इसका अगला सीरीज नहीं मिल रहा है। दूसरा देखिए, अभी मेरे नीचे यहाँ कहीं स्क्रीन पर आपको पूरा प्लेलिस्ट दिख रही होगी, उस पर टच करके जाओ, पूरा खजाना देखो भाई, पूरा सारा प्लेलिस्ट में सब वीडियो दिया गया है। सिस्टम पढ़ो बिल्कुल फ्री।